मेरा मानना है कि द वर्ल्ड हैज़ इनफ रिसोर्सेज टू फुलफिल एवरीबडीज नीड्स बट नॉट इनफ टू फुलफिल एनीबडीज ग्रीड। दुनिया में इतनी संसाधन है जिससे हमारी ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं, किंतु यदि हम उन्हीं संसाधनों को वेस्ट करना शुरू कर दें या फिर अपनी ज़रूरतों से अधिक उनका उपभोग करना शुरू कर दें तो कहीं ना कहीं हम दूसरों का हक मार रहे होते हैं और हमारी ग्रीड कभी फुलफिल नहीं की जा सकती। उसके तत्पश्चात दुनिया के सारे संसाधन फिर कम पड़ने लग जाएंगे। तो हमारे घर में बचा हुआ था सुबह के नाश्ते का पोहा और बची हुई थी खिचड़ी। मैंने सोचा इन बचे हुए खाद्यान्न को यूज़ करते हुए कुछ अच्छा बनाया जाए ताकि हमारे काम आ सके। और हमें इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया पोहा। इसको मिक्सर जार में डाल देंगे। बिना पानी का इसको हम ग्राइंड करेंगे। जार को ढक करके हम मिक्सर ग्राइंडर के ऊपर रख रहे हैं। इसको हम सूखे ही ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद ये थोड़ा दरदरा सा पाउडर हमें मिला। से ये बहुत ही बेहतरीन नाश्ता तैयार होने वाला है, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें चावल की हैं और चावल को जब हम फ्राई करते हैं तो कुरकुरा सा टेस्ट आता है। ये रही हमारी खिचड़ी, बची हुई खिचड़ी, लेफ्ट ओवर खिचड़ी। ये दोनों चीज़ें इतनी है कि इससे 3 लोगों के लिए कम से कम नाश्ता तैयार किया जा सकता है। अन्यथा यदि हम इसको फेंक देंगे तो किसी के काम नहीं आने वाला है। इसी भोजन के लिए कितने लोग भूखे पेट सो रहे हैं, कितने लोग चोरियाँ कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे सड़कों पर घूम रहे हैं, कुछ लोगों के सामने भीख मांग रहे हैं। तो हमें इस भोजन का कद्र करना चाहिए। हमने इसको खिचड़ी को भी मिक्सर जार में डाल दिया है। और ऐसा होता है कि क्रिएटिविटी जब किसी इंसान के अंदर हो तो वो वेस्ट को भी बेस्ट तरीके से पेश कर सकता है, यूटिलाइज कर सकता है। इसके साथ हमने लिया है गार्लिक और कोरिएंडर लीव्स यानी धनिया पत्ती और लहसुन। इन दोनों को भी वॉश करके हम मिक्सर में ऐड कर लेंगे। खिचड़ी के साथ इसको भी हम पीस लेंगे। तो पीस लिया है। खिचड़ी हमारी इस तरह से पेस्ट के रूप में तैयार है। खिचड़ी के साथ हमने धनिया पत्ती और हरा लहसुन यूज़ किया था, इस वजह से ऐसा कुछ हरा कलर दिख रहा है हमें। ये हमारा पिसा हुआ पोहा और ये रही हमारी खिचड़ी, खिचड़ी का पेस्ट। इन दोनों को हम मिक्स कर लेंगे। इससे होगा यूँ कि जो खिचड़ी गीली सी दिख रही है वो थोड़ी सूखी सी हो जाएगी। यदि फिर भी सूखा ना हो तो यहाँ पर इस स्टेप पर आप बेसन का यूज़ कर सकते हैं। बेसन ऐड करके इसको सुखा सकते हैं। इन दोनों पेस्ट को हम एक दूसरे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कुछ इस तरह से मिक्स कर लेंगे खिचड़ी के पेस्ट को और पोहे के पाउडर को। हमने ऑलरेडी पोहे में और खिचड़ी में काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स डाल रखे थे, जैसे जीरा, धनिया पाउडर, पिसी हुई मिर्च, नमक। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पड़ी हुई थी और पोहे में इसके साथ में मूंगफली भी थी। तो इस वजह से हम यहाँ कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स का टेस्ट अब एक साथ हो चुका है पीस करके। अब हमने कढ़ाई लिया है, गैस के ऊपर रखा है। इसमें ऐड करेंगे सरसों तेल। दरअसल हम पकौड़े बना रहे हैं इस दोनों लेफ्ट ओवर चीज़ों को लेकर के, तो पकौड़े तलने के लिए उसके अनुसार ही तेल रखेंगे हम।
तेल को थोड़ा गर्म होने देंगे। तेल को गर्म होने के बाद हम पकौड़े इसमें डालेंगे और इस तरह से तैयार है हमारा लेफ्ट ओवर खिचड़ी और लेफ्ट ओवर पोहे से कुरकुरा सा पकौड़ा। सो वी हैव टू यूज़ द वेस्ट इन द बेस्ट वे पॉसिबल, जिससे कि भोजन हमारा बर्बाद ना हो। इस तरह से हम घर में बची हुई चीज़ों को बेस्ट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एंजॉय।